हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप विंडोज जो 10 है उसके पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं और आप चाहते हैं उसके अंदर कोई भी आपकी इंपोर्टेंट फाइल वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ चीजें उसके अंदर इंस्टॉल है, ठीक है। और आप चाहते हैं उसका कोई भी डेटा है वो डिलीट ना हो और जो आपके पासवर्ड है वो डायरेक्टली फॉरगेट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है विंडोज 10 की। ये प्रोसेस हमने कैसे किया, इसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इजीली यहाँ देख के सीख सकते हैं कि आईएसओ इमेज आपको कहां से डाउनलोड करनी है, कैसे बूटेबल बनानी है। सारा प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे इसके पासवर्ड रीसेट करने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस पीसी के ऊपर चले जाना है। तो ये पेन ड्राइव जो आप बूटेबल बनाई है वो उस पीसी में लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ उस पीसी के अंदर और उस सिस्टम पे चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी विंडोज है वो लोड हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पासवर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे हम इसके पासवर्ड है भूल चुके हैं। जो भी हम पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं वो यहाँ पे इनकरेक्ट दिखा रहा है। अब कई भाई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे भाई नीचे ऑप्शन आ तो रहा है पासवर्ड रीसेट करने का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप ऐसे क्लिक करेंगे इस पे तो यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पासवर्ड रीसेट नहीं होता है इस तरीके से। अब डायरेक्टली आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगा दे दी है, यहाँ पे जो पेन ड्राइव मैंने बूटेबल बनाई थी। अभी हमारा सिस्टम है, इसको रीस्टार्ट करना है और इस सिस्टम को आपको बूट की पे या फिर बूट मेन्यू पे ले आना है। तो यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करता हूँ और मेरे जो मदरबोर्ड है ये जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड है, इसका जो बूट की है होने वाला है यहाँ पे ये F9 होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको ले आता हूँ। अगर आपका कोई इस चार्ट में से देख के कोई जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड है आप इजीली अपने सिस्टम को बूट मेन्यू पे ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपका सिस्टम में जो बूट की है, जैसे मान के चलो मेरा सिस्टम का बूट की F11 है, तो आपको बार बार F11 दबाए जाना है। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद ऑन होता है तब, ठीक है, आपके मदरबोर्ड का नाम दिखाते ही तो वो बार बार प्रेस करे जाना है, जिससे आपका सिस्टम बूट की पे चला जाएगा, ठीक है। आपका मदरबोर्ड का कोई भी बूट की है आपको प्रेस करे जाना है। तो हम ले आते हैं अपने सिस्टम को बूट मेन्यू पे और पेन ड्राइव आपको लगे रहने देनी है इस सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों कुछ देर बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इस तरीके से आपका सिस्टम बूट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आपकी पेन ड्राइव यहाँ शो कर रहा है तो यहाँ पे मेरी फ्लैश ड्राइव शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है यहीं से एंटर करके आगे बढ़ जाना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है इस पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। हो सकता है आपके सामने यहाँ पे पेन ड्राइव नहीं दिखा रहा हो या फिर हो सकता है आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन भी खुल गया हो। अब उसको क्या करना है, उसको यहाँ से चले जाना है बूट ऑप्शन पे, जैसे कि आपका बूट ऑप्शन दिख रहा है उस पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है आपको और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बूट ऑप्शन फर्स्ट। तो सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है। अगर यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव दिखा रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो नीचे एक ऑप्शन आता है हार्ड ड्राइव BBS, तो इस पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको जो बूट 1 बूट 2 यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बूट ऑप्शन। आप यहाँ पे बूट ऑप्शन फर्स्ट पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट करके वापस से एंटर प्रेस कर लेगा। इससे क्या होगा कि आपकी बूट सेकंड पे आपकी हार्ड डिस्क या SSD हो जाएगी और जो फर्स्ट पे आपकी पेन ड्राइव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको F10 प्रेस करना है, जिससे क्या होगा आपका सारा सिस्टम है वो जो भी सेटिंग आपने की है वो सेव हो जाएगी और यहाँ से यस कर देंगे तो ये सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्रोसेस करने के बाद कीबोर्ड में कोई भी ABC कोई भी की आपको प्रेस करते जाना है, कोई भी एक की प्रेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ और देखते हैं हमारा सिस्टम क्या दिखाता है। तो कुछ इस टाइप से प्रेस एनी की का ऑप्शन आएगा, तो आपको बार बार प्रेस करोगे तो आपका सिस्टम है पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से ये जो डॉट आप देख पा रहे इस तरीके से ये लोडिंग लेने लग जाएगा, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों कुछ देर बाद आपकी विंडोज का साइन आ जाएगा विंडोज 10 का, तो यहाँ पे थोड़ी और वेट कर लेना है हमें। और उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे भाई ये तो विंडोज इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया कि हम तो ये पासवर्ड रीसेट करना सिखा रहे थे। तो आगे आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, फिर हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपेयर योर पीसी या फिर रिपेयर योर कंप्यूटर, तो इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको चले जाना है यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारा सभी का यहाँ पे अलग अलग काम होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे सिस्टम इमेज रिकवरी पे। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे विंडोज 10 दिखेगी, उस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी कुछ अगर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल चुका है तो आपके पासवर्ड रीसेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं खुल रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस में चले जाना है और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल ए ड्राइवर। सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस पीसी पे चले जाना है और दिस पीसी पे जाने के बाद आपके यहाँ पे सिस्टम की सारी फाइलें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिस फाइल में जो डेटा है सारा आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस का मतलब ये है देख पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सेस का मतलब ये होता है फाइल को एक्सेस करके ट्रांसफर करना, ये ऐसा नहीं कर पाओगे। तो हमें पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो आपका सिस्टम की जो C फाइल है उसको ढूंढना है। तो
यहाँ पे सी फाइल यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये MB का पार्टीशन है, ठीक है। तो ये तो हमारी सी फाइल हो ही नहीं सकती। फिर हमारा ऑप्शन आता है विंडोज 10 का, तो यहाँ पे मेरी एक बूटेबल पेन ड्राइव जो हमने लगा रखी वो वाली है, तो ये भी नहीं हो सकती। एक हमारी आती है न्यू फाइल करके, न्यू वॉल्यूम करके, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये भी मेरे डेटा की फाइल है, तो ये भी नहीं हो सकती यहाँ पे इस कंडीशन में। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, इस पे ये लोकल डिस्क पे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारी ये विंडोज की फाइल है, ठीक है। उसके अंदर चले जाना आपको, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली विंडोज पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिस्टम 32 देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है यहाँ पे सिस्टम 32, यहाँ पे सिस्टम 32 हमें देखने को मिल गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दो फाइलें ढूंढनी होंगी। सबसे पहले हमें ढूंढना होगा यूटिलमैन, तो यू टाइप किए जाना है बार बार, तो यूटिलमैन आपको कुछ की देखने को मिल जाएगा। तो मैं ढूंढता हूँ यूटिलमैन कहाँ है मेरा, तो यहाँ पे मेरा यूटिलमैन देखने को मिल गया। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ये चीज को ढूंढने के अंदर, तो यहाँ पे यूटिलमैन आपको सर्च कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और इसका नाम चेंज करके आपको कर देना है यूटिलमैन 1 कर देना है, ठीक है। तो ये करके आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कैसे करना है, F5 दबा देना, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे कि हमने नाम चेंज किया यूटिलमैन 1, तो 1 हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ढूंढना CMD, तो वापस वही सेम प्रोसेस, आपको CMD टाइप करे जाना, C टाइप करे जाना है। और ऐसे अगर नहीं आ रहा है तो वापस इसको बैक करके वापस सिस्टम 32 को ओपन करके आपको CC टाइप कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या है नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है CMD, तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें CMD देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली इस पे क्या करना है, इस पे भी आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिमूव कर देना, रीनेम कर देना। रीनेम करने के बाद जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। जैसे यूटिलमैन जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ का सारा काम हो चुका है, वापस से F5 दबा देंगे, जिससे सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस सिस्टम को आपको वापस से रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि जो भी सारी सेटिंग करी आपको कट कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू टू विंडोज 10 के ऊपर आ जाना है। तो इस पे क्लिक करके यह सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी की प्रेस नहीं करनी है आपको, डायरेक्टली आपका सिस्टम है वो बूट होना चाहिए। और उम्मीद करेंगे आप इसकी पेन ड्राइव है वो भी आप हटा लेना, जिससे आपका सिस्टम पेन ड्राइव से बूट ना हो। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम ओपन हो चुका है। अब कई भाई लोग सोच रहे होंगे यार ये पासवर्ड तो रीसेट यहाँ पे नहीं हुए, पासवर्ड तब भी मांग रहा है। तो नहीं, अभी आपको कुछ और सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आपको चले जाना है, जो साइन देख पा रहे हो इंटरनेट का, उसके जस्ट बगल में कुछ ऐसा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आपको एक कमांड देनी होगी। कमांड क्या देनी है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट कमांड डाल देता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में लिखना आपको कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2। तो यहाँ पे जो चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे लिखनी है, कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करना है। अगर आप कोई चेंजमेंट करोगे तो आपका जो ये प्रोसेस है नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, जहां स्पेस दिया है स्मॉल में सारे आपको लिख के यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और अगर आपका ये ऐसे प्रोसेस नहीं होता तो एक बार आपको कोई चीज यहाँ पे चेक कर लेनी कि गलती से तो कोई और टाइप नहीं हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से डाल के देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे से गलत टाइप हो गया है। तो वापस से यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करना है आप। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे देखने को मिल जाएगा आपका जो डिवाइस का नाम है HP है, जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी दिखाया था। और यहाँ पे आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से सिंपली अगर कोई पासवर्ड डालना चाहो तो यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी सेम आपको वही डाल देने। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको ओके पे क्लिक कर देना है और वापस यहाँ से ओके कर देना है, जिससे ये सारा प्रोसेस था ये सारा कट कर देना। अब यहाँ पे जो पासवर्ड आपने सेट किए हैं वो आपको यहाँ से डालने हैं और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे जो आपने नए पासवर्ड डालने हैं उसके थ्रू ही आपका सिस्टम है ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आपका सारा एक्सेस आ चुका है। यहाँ पे जो आप काम करना चाहो इजीली यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भाई लोग सोच रहा होगा भाई हो सकता है मेरा विंडोज में लॉक कर दूं और फिर मैं बार बार इस पे जाऊं, डायरेक्टली कोई और ना मेरे पासवर्ड रीसेट यहाँ से कर सके। तो आपको क्या करना है कि आपको सेम वापस जो सेटिंग हमने बताई है वो आपको वापस से दोहरानी है। क्या सेटिंग की, वापस पेन ड्राइव लगानी है, वैसे ही बूट करना है और वैसे ही सेम प्रोसेस जैसे हमने यूटिलमैन का नाम हमने यूटिलमैन 1 किया था और CMD का नाम चेंज करके यहाँ पे यूटिलमैन किया था। तो उसको आपको रिवर्ट कर देना। रिवर्ट कैसे, यूटिलमैन 1 को हटा के वापस यूटिलमैन कर देना है और CMD का नाम जो आपने यूटिलमैन किया था उसका नाम वापस से CMD कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सीधी जैसे एक्सेसिबिलिटी इस टाइप से आपकी ओपन हो जाया करेगी, हर बार आपकी यहाँ पे CMD नहीं खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको कर लेनी है। मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके यूजफुल ये वीडियो आई है और आपका यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद पूरा डेटा बिल्कुल ही सिक्योर, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे, जो भी प्रोसेस था आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ।